नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 2.13 कम्युनल अवार्ड 1932। तो चलिए शुरू करते हैं। It was during the disturbed days of the civil disobedience movement that the British policy of divide and rule found a new expression in the announcement of the Communal Award in August 1932 by the British Prime Minister रामसे मैकडोनल्ड। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जब ब्रिटिश का जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, यानी कि लोगों को पहले क्या करना, बांटना अलग अलग धर्मों के आधार पर, उसके बाद उनके ऊपर रूल करना, जो जिसे हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 के टाइम में इसको ज़्यादा देखा गया। उस समय ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रामसे मैकडोनल्ड। Apart from continuing with the policy of giving separate electorates to the minority communities, namely Sikh, Christian and Muslims, the award declared the depressed classes also to be minorities. तो कम्युनल अवार्ड 1932 में ऐसा क्या था जो लोगों को मिला, यानी कि ऐसा क्या डिक्लेयर किया ब्रिटिश ने, उसको समझिए इस लाइन में। इसमें लिखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद द पॉलिसी ऑफ गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, यानी कि उस समय ब्रिटिश ने क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिक्लेयर कर दिया। किसको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेगा? माइनॉरिटीज़ को। जैसे कि जो सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम थे उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक जगह पे 50% से ज़्यादा अगर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो उस एरिया में सिर्फ अगर 50% से ज़्यादा जिस भी किसी धर्म के लोग रहते हैं तो उस धर्म के लोग ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे, और उस एरिया में सिर्फ उसी धर्म के लोग ही क्या कर सकेंगे, वोट दे सकेंगे। बाकी लोगों को उस इलेक्शन प्रोसीजर में हिस्सा लेने का कोई भी राइट नहीं था। और बाकी जो छोटे मोटे कम्युनिटीज़ थे उन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। इससे क्या हुआ, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम ये तो अलग रिलीजन थे, उन लोगों को जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो ठीक ही था। लेकिन जब डिप्रेस क्लासेस को भी माइनॉरिटीज़ घोषित करके ब्रिटिश ने उन लोगों को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट जब दे दिया, इससे क्या हुआ, हिंदू लोगों में क्या हुआ, बंटवारा हो गया। पहले जो हिंदू यूनाइटेड थे उन लोगों में क्या कर दिया ब्रिटिश ने, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना के उन लोगों को डिवाइड कर दिया। तो जो भी हिंदू लोगों में माइनॉरिटीज़ थे, जिसके चलते क्या हुआ, हिंदू लोगों में बंटवारा हुआ। ऑन दिस इश्यू गांधी देन इन जेल अंडरटुक ए फास्ट अनटू डेथ। गांधी जी उस समय जेल में थे। जैसे ही गांधी जी को पता चला कि हिंदू माइनॉरिटीज़ को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया है तो उन्होंने वहाँ पे अनशन शुरू कर दिया, यानी कि भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उस समय महात्मा गांधी जी जेल में थे, और जैसे ही उन्हें ये खबर मिला कि हिंदू लोगों में भी जो माइनॉरिटीज़ थे उनको भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया, तो उन्होंने ब्रिटिश का अपोज करने के लिए जेल में ही भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिया। सक्सीडेड इन गेटिंग द पूना पैक्ट 1932 बाय विच द डिप्रेस्ड क्लासेस along with other Hindus were to have joined electorates। और महात्मा गांधी जी जो कि जेल में ब्रिटिश का जो डिसीजन लिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो 1932 पूना पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी जी सक्सेस हुए। उनका जो आंदोलन था जेल के अंदर भूख हड़ताल वाला, उसमें वो सफल हुए, क्योंकि इसके बाद हिंदू लोगों का जो इलेक्टोरेट्स था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, उसको क्या कर दिया, जॉइंट इलेक्टोरेट्स घोषित कर दिया। जिसके चलते क्या हुआ, जो अलग अलग हिंदू, जिसके चलते क्या हुआ, हिंदू लोग जो अलग अलग माइनॉरिटीज़ के नाम पे बटे हुए थे वो सारे क्या हो गए, यूनाइट हो गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू अमेंड द कम्युनल अवार्ड इन द लाइट ऑफ द पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट के चलते ब्रिटिश ने यह डिसीजन ले लिया कि ये जो कम्युनल अवार्ड था, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला अवार्ड था, उसको कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत है। गांधी सुन गॉट फुल्ली इन्वॉल्व इन द एंटी अनटचेबिलिटी स्ट्रगल। और गांधी जी पूरी तरीक़ा से एंटी अनटचेबिलिटी स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गए, विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द हरिजन सेवक संघ। जिसके चलते क्या हुआ, हरिजन सेवक संघ नाम का एक संगठन का भी महात्मा गांधी जी ने निर्माण किया।
महात्मा गांधी जी भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ में थे। उस समय ऐसा था सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की तुम उस समय महात्मा गांधी जी भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ में थे। और उस समय इंडियन सोसाइटी में ये जो अनटचेबिलिटी था वो एक प्रॉब्लम की तरह, महात्मा गांधी जी भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ में थे। और उस समय इंडियन सोसाइटी में अनटचेबिलिटी पूरा फैला हुआ था। तो उसका विरोध करने के लिए, उसका अगेंस्ट में जाके महात्मा गांधी जी ने एक हरिजन सेवक संघ नाम का भी संगठन शुरू किया था। मैं आशा करता हूँ आपने जो कम्युनल अवार्ड था इसको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।